जैसे हमने पिछली क्लास में किया था बाइनरी टू ऑक्टल, राइट। उसमें मैंने आपको बताया था कि हर ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में कि आप ये बताएंगे कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट वाज योर होमवर्क। मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इन द कमेंट्स एंड जिन्होंने पिछली बार आंसर नहीं किया था आप अभी के अभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट जिसमें आपके पास टोटल जो ऑप्शंस होती हैं वो होती हैं 16। सो जिसका बेस है 16 उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस है 2। तो कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप ये कॉम्बिनेशंस बना सको। सो आंसर इज 4 बिकॉज 2 raised to the power 4 is 16। सो 2 की पावर 4 16 होता है, इसलिए 2 raised to the power 4 जो है वो यूज होगा। सो 16 जो है नंबर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं 4 बिट्स को इधर उधर अरेंज करके। सो आप 4 बिट्स को डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज करोगे ताकि 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सको। जैसे हमने ऑक्टल में टेबल किया था यहाँ पे भी पॉसिबल है। आप पहले 8 0 ले लो। बेसिकली ऑक्टल वाले टेबल के आगे एक रो और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हमने एक रो और ऐड कर दी। एक बार ही उसमें सारे 0 लगा दिए, एक बार सारे 1 लगा दिए। सो 4 0 4 1 सेकेंड रो में आएंगे, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन आई हैव 0 1 0 1 0 1 0 1। सिमिलर वे इसके पीछे भी वही होगा, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। फाइन। सो ये बन गए, ये 16 नंबर है, शुरू 0 से होंगे। So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7. This is your 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So in a way this is your A, B, C, D, E and F, right? So ये हो गए हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स। So अगर आप इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखो तो ये बनता है 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। in short 8 4 2 1। so जैसे हमने ऑक्टल में 4 2 1 से किया था, यहाँ पे आपका जो सम है वो 8 4 2 1 है। देखो पांचों को ऐड कर दो तो मैक्सिमम कितना बनता है 15। अगर मुझे यहाँ पर 11 बनाना है, 11 कैसे बनेगा, 8 + 2 + 1 है ना। 11 क्या होता है, 8 + 2 + 1। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। दिस इज योर 11। अगर आपको 9 बनाना है तो दैट इज 8 + 1 1 0 0 1। सो 8 और 1 वाली जगह पे 1 1 और बाकी जगह पे 0। सो दैट इज हाउ वी कैन इजीली फॉर्म द नंबर्स। तो ये टेबल आपको आ जाए या आपको 8 4 2 1 की टेक्निक आ जाए, बस हो गया आपका काम। इसके बाद तो कन्वर्जन में कुछ बचता ही नहीं है। सो इसके बाद कन्वर्जन में कुछ बचता ही नहीं है। अब अगर आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दे दिया जाए कि इसका बाइनरी बताओ, कुछ नहीं करना। ए का 1 0 1 0, 8 + 2 10 होता है। 3 0 0 1 1, 2 + 1 3 होता है। F is 15, चारों को ऐड करेंगे तो आएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी। अगर ये आपको पॉइंट्स में भी दिया जाता, मान लो आपको दे दिया जाता 9B.78 समथिंग लाइक दैट। सो 9B जो है आपका क्या होगा, 9 is 1 0 0 1, B is 11 that is 1 0 1 1, 7 is 0 1 1 1, 8 is 1 के पीछे 0 0 0। तो ये चाहे आप हटा भी दो। सो दिस विल बी योर बाइनरी। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ उस हेक्साडेसिमल को रिप्लेस करना है उसके 4 बिट के बाइनरी के साथ। तो उसका जो 4 बिट है, 4 और 4 मिक्स हो गया है ना। सो 4 और 4 की जगह पे 4 बन गया, बट इट इज 4 बिट या 4 बिट्स। सो जो भी आपके 4 बिट्स का बाइनरी है उसके साथ उसको रिप्लेस करना है। सो एवरी hexa digit is replaced by its 4-digit binary, ठीक है। that is the normal conversion। अब अगर इसका उल्टा करना है, बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी को कन्वर्ट कराना है किसमें, बाइनरी को आपको कन्वर्ट कराना है इन योर हेक्साडेसिमल। सो जैसे हमने पहले 3 3 के गैप्स बनाए थे, यहाँ पर हम बनाएंगे
चार चार के। सो चार इधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, राइट टू लेफ्ट, सॉरी। सो दिस इज राइट टू लेफ्ट। सो ये चार का हो गया, फिर ये चार का ग्रुप हो गया, ये चार का ग्रुप हो गया, एंड देन ये चार का ग्रुप हो गया। अब 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने चार बनाने के लिए, तो 1 0 1 इज 5। आप ऐसे लिख के देख लो ऊपर, 8 4 2 1, तो 4 + 1 is 5, 8 4 2 1, 8 + 4 12, 12 + 1 13। सो 13 क्या बनेगा, A B C D E F। So F is 15, this is 14, this is 13, that's D. So it should be D. Then is 1 0 1 1, that is 8 + 2 10 11, 11 is B, 0 0 1 1 is 3. So this is its equivalent hexadecimal number. अगर आपको ये points में दे दिया जाता है, like you have something like this, तो आप क्या करेंगे, आप decimal के इस तरफ तो ऐसे जाओगे, right to left, और इधर left to right, extra 2 0 add हो जाएंगे। So 1 0 1 1 is your B, 1 0 1 0 is A, 1 1 0 1 is E, नहीं, D only. So that is D 13, 1 0 0 0 is 8, so D 8. So that is your hexadecimal equivalent. So चाहे fraction में हो, चाहे integer part हो, it is so simple and so easy to solve it. Fine. So that is how we convert binary to hexadecimal, binary to octal, और इनको मिलाकर ही आप conversion कर पाते हो octal to hexadecimal या hexadecimal to octal। अगर आपको ये conversion दे दी जाए, ठीक है, so I'm not making a separate video for this, क्योंकि अब ये quite obvious ही है कि अगर मेरे को ये octal number given है और कहा जाता है कि मुझे इसका hexadecimal निकालना है, तो it's quite simple। आप इसका क्या ले लोगे, पहले बाइनरी, ठीक है, आपने इसका बाइनरी ले लिया। अब इस बाइनरी के बाद इसके आप चार चार के ग्रुप्स बना लो इधर से, यू डू इट लाइक दिस। तो ये हो गया 7 8 पर 4 12 13। सो 13 हमने अभी किया था, कितना आ रहा था, A B C D E F, D 0 0 1 is this, so this is the hexadecimal। so जब भी octal to hexadecimal करना होगा या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना होगा, तो पहले आप उसको बाइनरी में करोगे, बाइनरी में करने के बाद उसके फिर से ग्रुप्स बना लोगे और फिर अगला वाला कन्वर्जन कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स तो हमारा यहाँ पे हो गया, वी हैव डन ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन्स आउट हियर।